जय बिहार जय भारत। कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र को सिद्ध किए थे। अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र। देखिए यह कौन सा दर्पण है, यह आप लोग बता सकते हैं कि यह कौन सा दर्पण है। हाँ बता सकते हैं आप लोग बिल्कुल आसानी से, यह उत्तल दर्पण है। हम आप लोग को बताए हैं कि जिसका परावर्तन सतह उभरा रहे वह उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण द्वारा ही हम लोग सिद्ध करेंगे दर्पण सूत्र को। पहले आप बता दीजिए कि दर्पण सूत्र होता क्या है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इतना ही होता है। यानी हमको वस्तु दूरी देखना है, प्रतिबिंब दूरी देखना है और फोकस दूरी देखना है। इन तीनों में संबंध निकालना है। तो इसके लिए हम लोग किरण आरेख खींचेंगे उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा क्या खींचेंगे? किरण आरेख खींचेंगे। आप बताइए यह उत्तल दर्पण क्या है, इस और क्या है, इसका गोलीय भाग है। तो आप बताइए कि इसका सी भी किस साइड रहेगा? इसी साइड रहेगा। और पी कहाँ रहेगा? इस दर्पण का मध्य बिंदु पी हो जाएगा और पी और सी के बीच हमारा क्या निकलेगा? एफ हो जाएगा इसका मध्य पॉइंट। अब यहाँ पर इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए, इस दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए एक वस्तु ले लेंगे। वस्तु को आप अनंत अनंत से लेकर पी बिंदु के बीच आप कहीं पर भी रख सकते हैं, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम जिस प्रकार इससे पिछले वीडियो में अवतल दर्पण में देखे थे 4 समकोण त्रिभुज बनाना है, इसी प्रकार यहाँ पर उत्तल दर्पण में जब किरण आरेख खींचेंगे तो यहाँ पर 4 समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। अगर बन जाता है तो आप दर्पण सूत्र को सिद्ध कर लेंगे। अगर नहीं बनता है तो किरण आरेख में कुछ दिक्कतें होंगी, उसको सुधार कर कर किरण आरेख को सही कर लेना है। सारा खेल प्रूफ करने में किरण आरेख का ही है। आप यहाँ पर देखिए, अब एक वस्तु ले लिए अनंत और पी के बीच, इसके बीच अब यहाँ पर इसका एक किरण आरेख खींचेंगे। यह क्या हो रहा है? मुख अक्ष के समांतर जा रहा है। तो क्या होगा? यह दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से मिलता हुआ प्रतीत होगा। क्या करता हुआ प्रतीत होगा? एफ से मिलता हुआ प्रतीत होगा। और यह परिवर्तन के बाद क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए दूसरी किरण, पहली किरण तो मुख अक्ष के समांतर गुजार दिए, दूसरी किरण को या तो पी से गुजारिए या तो सी से गुजारिए। हम गुजारते हैं कहां से? सी से गुजारते हैं। तो यहाँ पर सी से जब भी कोई भी किरणें गुजरती है तो दर्पण पर लंबवत जाती है। तो दर्पण पर लंबवत जाती है। अब इस देखिए ये दर्पण है, तो दर्पण की उस साइड तो इसका प्रकाश नहीं जाएगा, तो इसको काल्पनिक रूप से क्या करेंगे? सी तक मिला देंगे। क्या करेंगे? सी तक मिला देंगे। लेकिन यह क्या होगा? इसी पथ पर वापस लौट जाएगा, क्योंकि दर्पण पे क्या पड़ा है? लंबवत पड़ा है ये किरणें। अब बताइए यहाँ पर कितना समकोण त्रिभुज बना? आप बता सकते हैं। अगर यहाँ पर हम रचना कर देते हैं, रचना दूसरे जिससे करते हैं, यहाँ पर देखिए हम अगर रचना कर लेते हैं इस तरह, तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनेगा, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। कितना समकोण त्रिभुज बना? 2 समकोण त्रिभुज बना। अभी इसके अलावे कोई भी समकोण त्रिभुज बन रहा है? हाँ बन रहा है। यहाँ पर जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु पर काल्पनिक रूप से एक प्रतिबिंब बनेगा। यह मान लेते हैं वस्तु क्या है? ए बी है। अब प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश हो जाएगा। ठीक, तो एक समकोण त्रिभुज बना, 2 समकोण। देखिए यह छोटा वाला एक समकोण त्रिभुज बना, ठीक, इसके द्वारा एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज बना, दो समकोण त्रिभुज हो गया। एक इसके द्वारा एक समकोण त्रिभुज सी तक बना। एक समकोण त्रिभुज और चाहिए। कैसे समकोण त्रिभुज बनेगा? देखिए यहाँ पर एक और समकोण त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं। केवल यहाँ पर तो 2 ही समकोण त्रिभुज बना है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज यह हो गया, एक समकोण त्रिभुज यह हो गया, एक समकोण त्रिभुज यह हो गया, 3 1 4 नहीं हो गया हम लोग का 4 समकोण त्रिभुज। देखिए कैसे एक समकोण त्रिभुज क्या हो गया? यह बड़ा वाला समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक, एक समकोण त्रिभुज। और दूसरा समकोण त्रिभुज यहां से लेंगे,
यह वाला समकोण त्रिभुज दो समकोण त्रिभुज हुआ, एक समकोण त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक तीन समकोण त्रिभुज हुआ, एक समकोण त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चार समकोण त्रिभुज हो गया। अगर नहीं हुआ रहता तो एक किरण और खींचते, कहां से, पी बिंदु से खींचते, यहां से लेकर पी बिंदु तक खींचते, तो यह क्या हो जाता, फिर वापस प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाता। लेकिन इसी किरण आरेख द्वारा हम लोग का चार समकोण त्रिभुज बन गया। इसका मतलब हम लोग अच्छी तरह से इसको प्रूफ कर लेंगे। तो अब चलते हैं, जो किरण आरेख में हम जो लिखे हैं इसी को, इसको शाब्दिक अर्थ में लिख देते हैं। देखिए, माना क्या लिखेंगे, माना एम, एम डैश क्या है, माना एम, एम डैश इसको डी बिंदु मान लेते हैं, ठीक, इसको एन बिंदु मान लेते हैं, हो गया। इधर जो गया इसको आई बिंदु मान लेते हैं। देखिए, माना एम, एम डैश एक उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। जो हम शाब्दिक अर्थ में लिख रहे हैं अपने मन से नहीं लिखेंगे, जो चीज इस घटना घटा है किरण आरेख में वही चीज हम लोग लिखेंगे इसमें। देखिए, माना एम एन एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, जो एक उत्तल दर्पण है जिसके सामने ए बी एक वस्तु रखा हुआ है, एक वस्तु रखा हुआ है, एक वस्तु रखा हुआ है, ठीक। जिसके सामने ए बी क्या रखा हुआ है, एक वस्तु रखा हुआ है, और इसका प्रतिबिंब, और इसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर पी तथा एफ के बीच काल्पनिक सीधा वस्तु से, काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। इसी चीज को हम क्या लिख दिए, शाब्दिक अर्थ में लिख दिए। अब आप लोग बताइएगा, यहाँ पर क्या किया है, रचना किए हैं। यहाँ पर डी से डीएन एक लंब खींच दिए हैं, तो हम लोग रचना में लिखेंगे, रचना डी से डीएन लंब मुख्य अक्ष पर खींचा, मुख्य अक्ष पर खींचा। कितना हो गया, मुख्य अक्ष पर खींचा। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने वाला को भी लिख देते हैं। थोड़ा एग्जामिनर अगर देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि क्या सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमको इसी को ना सिद्ध करना है, दर्पण सूत्र यही होता है, हमको दर्पण सूत्र को ही सिद्ध करना है। अब चलते हैं प्रमाण पर, इसका रिजल्ट क्या निकलता है इस पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी और दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए डैश बी डैश सी। यहाँ दोनों त्रिभुज लेते हैं, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या होता है। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में देखिए, जो यहां से गया है इस इतना, इसमें दो त्रिभुज बन रहे, एक त्रिभुज यह बन रहा है, एक त्रिभुज यह बन रहा है। यहाँ पर इस रेखा के अलावा इस पर कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो ये जो तिर्यक रेखा क्या है, इस पर दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, उसी दो समकोण त्रिभुज को क्या कर लिया है, ले लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ए बी सी, कोण ए बी सी और कोण ए डैश बी डैश सी बराबर 90 डिग्री बन गया। अब देखिए कोण सी बड़ा वाला त्रिभुज में भी है और कोण सी इस छोटा वाला त्रिभुज में भी है।
तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, यह क्या है? उभयनिष्ठ है। कैसा है? उभयनिष्ठ। यह दोनों में कोण सी है, इसीलिए क्या हो गया? ये दोनों, यह कोण दोनों में है, इसीलिए कैसे हो गया? उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। अब देखिए दो त्रिभुज का दो एंगल मिल गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से, समरूपता से, एंगल एंगल जब समरूपता से हो गया ये दोनों त्रिभुज, तो हम बताए, आप लोग बताइए, दोनों त्रिभुज एंगल एंगल समरूपता से हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप या समरूप का चिन्ह है, ठीक है। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, इतना लिख देंगे। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? 9th क्लास में पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजा, सॉरी दोस्त, यहाँ पर मैक का चार्जिंग खत्म हो गया था और हम तो देखिए यहाँ तक बता दिए, हमको पता ही नहीं चला कि मैक स्विच ऑफ हो गया है। तो हम यहाँ तक बताए हैं, देखे हैं, साउंड यहाँ तक गया है। तो इसके बाद हम आप लोग को समझा देते हैं। देखिए यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया, समरूप हो गया दोनों त्रिभुज। तो हम लोग जानते हैं 9th क्लास से कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समानुपाती, या इसकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। तो यहाँ पर ए बी है, ए बी भुजा, ए बी भुजा ए डैश बी डैश के समानुपाती हो जाएगा, और जो इसका बीसी भुजा है यह बीसी भुजा इस भुजा के समानुपाती हो जाएगा। तो इसको समानुपाती लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए बीसी भुजा को, बीसी भुजा को हम क्या लिख सकते हैं? क्यों इस तरह इसको तोड़ रहा है? क्योंकि सारी बिंदु, सारी दूरियां कहां से मापी जाती है? पी से मापी जाती है। तो जितना भी हम खंड करेंगे उसमें पी होना अवश्य है, उसमें पी रहेगा तभी जाकर हम लोग का काम बन सकता है। तो इसे बीसी, इस बीसी भुजा को हम बीपी प्लस पीसी लिख सकते हैं। तो वही काम किया है, बीपी प्लस पीसी कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बी डैश सी है, बी डैश सी भुजा है, इनमें इसमें क्या रहना चाहिए? पी भुजा रहना चाहिए। तो यहाँ इसमें पी बिंदु होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? पीसी माइनस पी बी डैश भुजा लिख सकते हैं, तब जाकर हम लोग का बी डैश सी निकल जाएगा। तो उसी को यहाँ पर लिख के है पीसी माइनस बी पी बी डैश लिख दिया है। इसको समीकरण 1 मान लिया है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा त्रिभुज ले लिए हैं, जो यहाँ पर एक तिर्यक रेखा गया है, इस तिर्यक रेखा द्वारा दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है एन डी एफ और दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश एफ। यहाँ पर एक तिर्यक रेखा द्वारा दो समकोण त्रिभुज बना, यहाँ पर एक तिर्यक रेखा द्वारा दो समकोण त्रिभुज बना, एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज और एक यह समकोण त्रिभुज। तो एक बार इस तिर्यक रेखा द्वारा बने हुए समकोण त्रिभुज को ले लिए थे, अब यहाँ पर इस तिर्यक द्वारा बने हुए समकोण त्रिभुज को लेंगे। तो हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं एन डी एन एफ, डी एन एफ ले लिए। उसके बाद त्रिभुज लेते हैं ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ लेते हैं। तो इन दोनों त्रिभुज में देख रहा है कि जो एन पर बना कोण 90 डिग्री है, बी डैश पर बना कोण 90 डिग्री है, दोनों कोण क्या हुआ? 90 डिग्री। और यहाँ पर देख रहा है इन दोनों त्रिभुज में कोण एफ पर बना हुआ कोण, एफ पर बना हुआ कोण क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो डी एन एफ, डी एफ एन कोण ए डैश एफ बी डैश, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो दो, यहाँ पर दो कोण बराबर हो गए, तो दो कोण बराबर हो गए तो एंगल एंगल समरूपता से लिख देंगे। वही चीज नीचे लिख देंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। अब इस यह दोनों त्रिभुज यहाँ पर हो गया क्या? समरूप हो गया, तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती यहाँ पर कर देंगे। एनडी बटा में क्या कर देंगे? ए डैश बी डैश कर देंगे, और एन एफ बटा में बी डैश एफ कर देंगे। यहाँ पर कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो बीसी भुजा है, जो बीसी रेखा है, एडी के क्या है? समरूप, यहाँ पर समांतर है, समांतर है। तो यहाँ का ऊंचाई क्या होगा? बराबर होगा। तो इन दोनों त्रिभुज क्या, अरे ये दोनों रेखाएं समानुपाती है, अरे समांतर है,
तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा डी एन, जितना ऊंचाई यहाँ रहेगा उतना ही ऊंचाई यहाँ पर भी रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर डी एन की जगह पर ए बी लिख सकते हैं, तो इसको क्या कर दिया है, ए बी कर दिया है। जब ए बी कर दिए तो अब देखिए आगे देखिए, यहाँ पर एन बिंदु है, आपको देखने में लग रहा है पी बिंदु और एन बिंदु के बीच में अधिक गैपिंग है, लेकिन आप रियलिटी इसका देखिएगा तो लगभग पी बिंदु के समीप ही एन बिंदु है, इसीलिए हम लोग एन बिंदु को पी बिंदु मानकर आगे काम करेंगे। देखिए तो इसको पी को यहां पर एन को पी तक लाएंगे, एन को कहां लाएंगे, पी तक लाएंगे, क्योंकि वह क्या है, संपाती नहीं है, वो दोनों बिंदु संपाती नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर है। तो एन को पी तक लाएंगे तो जहां एन है तहां क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे, यहाँ एन है तो यहाँ पर पी लिख देंगे। अब देखिए, अब जितने भी भुजाएं हैं उसमें पी होना जरूरी है, क्योंकि पी बिंदु से ही सारी दूरियां मापी जाती है। तो यहाँ पर पी एफ है, यह सही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, बी डैश एफ, यहाँ पर बी डैश एफ है, इसमें पी शामिल करने के लिए पी एफ माइनस पी बी डैश लिख सकते हैं। तो वही चीज नीचे यहाँ पर कर दिए हैं। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 है। इन दोनों समीकरण में देख रहे हैं एलएचएस दोनों का बराबर है, तो इसके आरएचएस को भी क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर यह क्या हो गया, ये दोनों का आरएचएस बराबर कर दिए। अब यहाँ पर चलते हैं चिन्ह परिपाटी को लागू करते हैं। इसमें क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी को लागू करते हैं। तो आप बताइए बीपी क्या है, बीपी क्या है, यह वस्तु दूरी है। अब वस्तु दूरी यहाँ पी बिंदु से कहाँ है, बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ यहाँ पर है, तो वस्तु दूरी यू से व्यक्त करते हैं, बाएं तरफ होने के कारण इसमें क्या रहेगा, माइनस रहेगा। पीसी, यहाँ पर पीसी क्या है, पीसी वक्रता त्रिज्या आर है, इसको 2f से भी व्यक्त करते हैं। हमको यहाँ पर f चाहिए, r से कोई मतलब नहीं है, तो r को 2f के रूप में लिखेंगे। अब p बिंदु के दाएं तरफ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह रहेगा 2f, ठीक। अब पीसी वही चीज हो गया, पीसी क्या लिख देंगे, प्लस में 2f माइनस पी बी डैश, पी बिंदु के दाएं तरफ है, तो ये कैसा चिन्ह रहेगा, पॉजिटिव चिन्ह रहेगा। ये क्या है, ये प्रतिबिंब दूरी है, ये प्रतिबिंब दूरी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस में भी लिख देंगे, अब इस साइड चलते हैं। अब पीएफ क्या है, फोकस दूरी, और पी बिंदु से दाएं तरफ है, तो प्लस में क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे, बटा में पीएफ क्या है, प्लस में लिख देंगे एफ, ठीक। अब पी बी डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी, माइनस है तो माइनस, इसका चिन्ह क्या रहेगा, प्लस रहेगा, बाएं तरफ है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, भी लिख देंगे प्लस में। केवल यहाँ पर माइनस में लिखे थे यू, केवल यहाँ पर दूरी जो है, वस्तु दूरी है, यही यहाँ पर निगेटिव है, बाकी सारा चीज इधर ही है, इसीलिए सारा चीज क्या लिखे हैं, पॉजिटिव में लिख दिया है। अब इसको क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। यहाँ पर माइनस यू प्लस 2f से गुणा करा देंगे, एफ माइनस भी से करा देंगे, और इस f का गुणा क्या कर देंगे, इसमें 2f माइनस भी से करा देंगे। यहाँ पर तिरछा तिरछे क्या करा दिए, गुणा करा दिए। तो हम आप लोग को पता होना चाहिए मैथ में कि एक बार माइनस यू इस दोनों में गुणा करेगा, एक बार 2f इस दोनों में गुणा करेगा, तब जाकर इसका गुणा कंप्लीट होगा। तो गुणा कराते हैं, माइनस यू एफ, और यही माइनस यू इसमें गुणा करेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यू भी लिख देंगे, ठीक। अब यही 2f इसमें भी गुणा करेगा और इसमें भी गुणा करेगा, तो f में गुणा करेगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुणा करेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2f भी हो जाएगा, हो गया। अब इस साइड गुणा कराएंगे, f में 2f में गुणा कराएंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, यह f माइनस भी में गुणा कराएंगे तो f भी हो जाएगा माइनस में। अब आप देख सकते हैं, तो जो पल बराबर है, बराबर की इस साइड 2f है और इस साइड में क्या है, 2f है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों कैंसिल हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एफ भी दो गो है माइनस में, यहाँ पर एफ भी माइनस में एक गो है, तो इसको इस साइड लाइए, इसको सारे चीज को इसी साइड रहने देते हैं। अच्छा, इसको भी इसी साइड ला दीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 2f भी माइनस तो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एफ भी बराबर में इस साइड कुछ नहीं बचेगा, जीरो बच जाएगा।
आप क्या करिए, इसमें आप क्या करिए, इसमें क्या करिए, घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या होगा, बचेगा कितना, देखिए माइनस में 2FB है, प्लस में FB है, तो ये वो बचेगा FB, वो अभी कैसा बचेगा, माइनस में। अब हमको चाहिए क्या, हमको 1/में F बराबर 1/में V प्लस 1/में U चाहिए, यानी सारा चीज हमको 1/में चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, मान में ना फर्क पड़े, इसलिए दोनों तरफ हम लोग UVF का भाग देंगे। दोनों तरफ UVF का भाग देने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर दोनों तरफ UVF से भाग दे देंगे, तो यहां पर माइनस UF बटा में UVF प्लस UV बटा में UVF माइनस FV बटा में UVF बराबर में 0 बटा में UVF। आप कर देंगे भागा। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहां पर कटाइए, जो कटेगा कट जाएगा, यहां पर कट जाएगा, यहां पर केवल क्या बचा, V बचा। UV यहां पर कट जाएगा, यहां पर F बचेगा, F भी कट जाएगा, यहां पर U बचेगा। अब जीरो में कितना भी संख्या से कौन चीज से भाग दे देंगे, क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे माइनस में F 1/में V अब प्लस 1/में F, जो बचा है उसको लिख देंगे माइनस में 1/में U अब बराबर 0/में इतना है, तो भाग देंगे तो क्या सब क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 1/में F को इसी साइड रहने देते हैं, यहां पर लिख देते हैं 1/में F को इसी साइड रहने देते हैं, बाकी इस साइड कर देते हैं। तो माइनस 1/में V है तो इस साइड आएगा तो 1/में V हो जाएगा, अब माइनस 1/में U है तो इस साइड आएगा तो प्लस में 1/में U हो जाएगा। यही तो हमारा दर्पण सूत्र है, हम लोग दर्पण सूत्र सिद्ध कर लिया है उत्तल दर्पण द्वारा। अच्छा लगा होगा वीडियो। जय हिंद दोस्त।